शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति पाठशाला के अंतर्गत हम सभी छैडाला जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें पहली ढाल हमारी चल रही है। जैसा कि पूर्व में आपको निवेदन किया गया, पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित यह ग्रंथ छोटे समय सार के रूप में हमारे सभी के समक्ष है। हमारी लोक भाषा में लिख करके आदरणीय पंडित जी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है और उस इस छैडाला ग्रंथ में जो पहली ढाल हमारी चल रही है, जिसमें विशेष रूप से चारों गतियों के दुखों के वर्णन के रूप में कथन किया है। पिछली कक्षा में हमने निगोदिया जीव के बारे में समझा था। उससे पूर्व पंडित जी ने अपने आप की बात को इस रूप में यहाँ प्रस्तुत किया कि मैं जो कुछ भी यहाँ पर कथन कर रहा हूँ अथवा करूँगा, ये सब पूर्वाचार्यों के अनुसार है और यदि कोई व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है तो उसको उन पूर्वाचार्यों के द्वारा जो कही गई बातें हैं, जो उपदेश है, उसे अपने मन को स्थिर करके सुनना चाहिए और सुन करके उसे आत्मा अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। पिछली कक्षा में हमने जो 2 छंद पढ़े थे, उसमें विशेष रूप से जब हमने पढ़ा कि तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि था। वो जो संसार में जीव परिभ्रमण कर रहा है, उसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। फिर भी मैं थोड़ी सी कहानी कछु कहूँ, थोड़ी सी कहानी को यहाँ पर कहता हूँ, थोड़ा सा उसका परिभ्रमण यहाँ पर समझाता हूँ। पंडित जी आगे लिखते हैं, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार। यह जीव निगोद पर्याय को प्राप्त होता है और वहां एक श्वास में 18 बार जन्म मरण के दुखों को भोगता है और वहां से उस नित्य निगोद जो अवस्था है, साधारण वनस्पति रूप जो अवस्था है, वहां से कैसे न कैसे करके किसी महान पुण्य के उदय हो जाने से, जैसे हम अपनी भाषा में कहते हैं, कोई सौभाग्य जागृत हो गया और वहां से वो निकल करके व्यवहार राशि में आ गया और व्यवहार राशि में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक में प्रत्येक वनस्पति बना। पिछली कक्षा में अपन ने ये भी बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था कि वनस्पति कायिक के 2 भेद, साधारण और प्रत्येक। तो जो नित्य निगोद या निगोद पर्याय जो है, वो कहलाती है साधारण वनस्पति में और प्रत्येक वनस्पति में जो सब प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित के भेद से वनस्पति रूप में भेद किया जाता है। ये डिटेल अपन ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। एकेंद्रीय जीव को प्राप्त करना भी, पृथ्वी का एक, जल का एक आदि रूप में जीवन का निर्वाह करना या जीवन प्राप्त होना भी बहुत दुर्लभ है। अब उससे भी महान दुर्लभ है त्रसपर्याय की प्राप्ति होना। चूंकि अपन छैडाला पढ़ रहे हैं और मैं ये बात पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि पूर्व में हमने सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2 और 3 पढ़ाई की है और उसमें जो बहुत बेसिक ऑफ जैनिज्म बताया गया है, वो अपन को याद रखना है, क्योंकि ये बार बार हम जब ये छैडाला है, तत्वा सूत्र है, रत्न शावकाचार्य, ये पढ़ेंगे तो वो याद आएगा। इसलिए अब त्रस पर्याय की बात, पर्याय की चर्चा अगले छंद में कर रहे हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर आय लही तस तणी।
लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, दुर्लभ माने बड़ी दुर्लभता, बड़ी कठिनता से प्राप्त होने योग्य उस वस्तु को लही माने प्राप्त किया जाता है, जो माने जिस प्रकार चिंतामणि, चिंतामणि रत्न। जैसे दुर्लभ चिंतामणि रत्न को प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। चिंतामणि रत्न ऐसा रत्न जिसके सामने जो चिंता माने सोचो, विचार करो, उस वस्तु की उपलब्धि हो जाए, उस वस्तु की प्राप्ति हो जाए, ऐसा चिंतामणि रत्न आप सोचिए वर्तमान में हमारे पास कहाँ है, किसके पास है। पहले के समय में तो कल्पवृक्ष हुआ करते थे, चिंतामणि रत्न है, कामधेनु है, पारस पत्थर है, ये सब पुण्य के प्रभाव से उन लोगों को प्राप्त होते थे, और वो भी सहजता में नहीं, बहुत मुश्किल से। वर्तमान में तो मिल ही नहीं रहा है। इस भाव को समझिए, दुर्लभ लहि ज्यों चिंतामणि, ज्यों माने जिस प्रकार चिंतामणि रत्न की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, त्यों पर्याय लही त्रस तणी, त्यों माने उसी प्रकार पर्याय लही, पर्याय प्राप्त की, कौन सी, त्रस तणी, त्रस पर्याय, त्रस तणी, त्रस जीव की पर्याय, पर्याय लही, त्रस तणी पर्याय लही। जिस प्रकार चिंतामणि रत्न की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, उसी प्रकार चिंतामणि, उसी प्रकार त्रस पर्याय की प्राप्ति बहुत दुर्लभ। इस उदाहरण के माध्यम से पंडित जी हमको समझा रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि चिंतामणि रत्न कितना दुर्लभ है। उसी प्रकार एक इंद्रिय जीव से दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। रस पर्याय किसे कहते हैं, रस जीव किसे कहते हैं, पहले पढ़ के आए हैं। दो, तीन, चार और पांच इंद्रिय जीव को त्रसजीव कहते हैं, दो से लेकर के पंचेंद्रिय तक। अब दो से लेकर के पंचेंद्रिय जीव तक त्रसजीव कहलाते हैं। एकेंद्रिय जीव में इस जीव ने कितना समय व्यतीत किया। पिछली कक्षा में अपन ने समझा, निगोद पर्याय में अनादिकाल से यह जीव है, नित्य निगोद में बहुत मुश्किल है निकलना। 6 महीने 8 समय में मात्र ओनली 608 जीव नित्य निगोद से बाहर निकलते हैं। अब उन अनंता अनंत जीवों में से 608 जीव का नंबर आना, वो भी 6 महीने में, इतना दुर्लभ। और उसके अलावा फिर पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, इन पर्याय को प्राप्त होना, और इस पर्याय से फिर त्रस पर्याय मिलना तो बहुत मुश्किल है। ये पर्याय में जाने के बाद में हजारों हजारों वर्षों तक पृथ्वी का एक, सैकड़ों वर्षों तक वनस्पति का एक। अब आप सोचिए, विचार कीजिए, 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां हुआ करती है, और यह जीव एक बार यदि इन पर्यायों में फंस गया, निकलना बहुत मुश्किल है। और इनसे निकल करके त्रस पर्याय को प्राप्त हो जाना, दो इंद्रिय बन जाना, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय। नीचे की पंक्ति में वही समझा रहे हैं, लट पिपील अली आदि शरीर। अब त्रस पर्याय तो प्राप्त हो गई, वही बहुत दुर्लभ है।
लेकिन उस त्रस पर्याय में भी लट लट दो इंद्रिय जीव होता है। पिपील, पिपील का मतलब था चींटी। पिपील का मतलब क्या हुआ? चींटी। तो लट पिपील अली, अली का मतलब होता है भोरा। लट पिपील अली आदि शरीर, आदि का मतलब हो गया अब आदि सब में लगेगा, लट आदि, पिपील आदि, अली आदि। अब अकेला दो इंद्रिय में लट नहीं है, लट आदि है ना। तो लट आदि अर्थात लट है, जू है, जोंक है, ये शंख है, ये दो इंद्रिय जीव है। रस पर्याय में पीपील माने चींटी, अली माने भौरा, मक्खी मच्छर टिड्डी भौरा, ये सब चार इंद्रिय जीव है। इनके शरीर को धर धर मर्यो, शब्द से अर्थ लगाइए। इन दो अली आदि मतलब लट आदि दो इंद्रिय, चींटी आदि तीन इंद्रिय और भौरा आदि चार इंद्रिय, इनके शरीर को धरि धरि माने धारण कर करके मर्यो, मरण को प्राप्त किया। सोचिए इन जीवों की क्या पर्याय है, इन जीवों की कितनी सी आयु है, कितनी सी आयु है। लट है, अब कितनी तरह की लटें, और किन किन चीजों में, फल सब्जियों में कितनी सारी होती है, उनकी क्या पर्याय, उनके क्या जीवन, कब उनके जीवन का घात हो जाता है पता ही नहीं चलता। जितनी आयु वो लेकर के आए हैं उतनी आयु पूरी भोग पाए, ये भी जरूरी नहीं है। ये स्थितियां हैं, इसलिए यहां पर लिखा लट आदि। आप उस स्थिति को समझिए कि वो लट पर्याय को किसी जीव ने प्राप्त किया। लट तो केवल एक उदाहरण है, ऐसे दो इंद्रिय कितने सारे हैं। अब जैसे जोंक है, जैसे जू है, अब जैसे शंख है, अब कितने सारे ऐसे जीव हैं छोटे छोटे जो अपन को दिखाई नहीं देते, और अपने को ऐसा लगता है किस प्रकार यह जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तीन इंद्रिय जीव, चींटी आदि, जो छोटे छोटे जीव जंतु है जो उड़ नहीं सकते हैं, रेंग करके चलने वाले हैं। चींटी के साथ में चींटा भी एक बड़ा भी आता है। इस तरह के जो प्राणी होते हैं ये तीन इंद्रिय जीव हैं। भौरा, अब भौरा के साथ मक्खी मच्छर टिड्डी भौरा, उड़ने वाले। अब इन जीवों का, अब आप सोचिए उदाहरण समझिए, बारिश के दिनों में, अभी बारिश शुरू होने हो रही है, अब उस समय कितने सारे मक्खी मच्छर जो हैं ये लाइट को देख करके बारिश के समय में उत्पन्न हो जाते हैं। समूर्छन है सब, इनको कोई जन्म देने वाला नहीं है, ये वातावरण के अनुसार अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। और आज, अब आप सोचिए इन जीवों की क्या क्या उम्र है, जितनी आयु लेकर के आए हैं क्या पूरी भोग पाते हैं। इमेजिन कीजिए, रोड लाइट जल रही है, इतने सारे कीड़े मक्खी मच्छर हो रहे हैं, टिड्डे हो रहे हैं, और फोर व्हीलर जा रही है, टायरों के नीचे गाड़ियों के नीचे कुचले जा रहे हैं, मरण को प्राप्त हो रहे हैं। आजकल तो क्या बोले, जितनी हमारी साइंस की टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उतना उन जीवों के लिए हानिकारक व्यवस्था बन रही है। अनेक स्थानों पर बड़े बड़े शोरूम या मॉल्स वगैरह में हमने देखा, अब वो मच्छर को मारने वाले लाइट्स वाले वो रैकेट लगाए जाते हैं। अब सोचिए, मतलब आओ, ये जो आपके जितने भी घर में सारी चीजें हैं, उनके अलावा आज उन मच्छरों को मारने के लिए विशेष रूप से, उनको मारने के उद्देश्य से ही वो लाइट्स लगाई जा रही हो। जैसे ही वो वहां मच्छर टच करता है और वो जल करके भस्म हो जाता है, फट से आवाज आती है। क्या जीवन है उनका, हम तो उनको मार रहे हैं, वो तो हमें पाप लगेगा, हमें तो अभी यहाँ बात कर रहे हैं उस दो तीन चार इंद्रिय जीवों के शरीर को इस जीव ने धारण किया, धरी धरी मर्यो।
इनके शरीर को धारण कर करके मर्यो माने मरण को प्राप्त हुआ। सही बहुपीर, सही माने सहन किया, बहुपीर बहुत पीड़ा को। जीव की कहानी चल रही है, जीव की स्टोरी चल रही है। निगोद पर्याय में कैसे दुखों को सहन किया, वहां से जैसे तैसे निकला, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक बना। वहां से निकला, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से त्रस पर्याय की प्राप्ति, और त्रस में भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय बना। अब आप सोचिए, क्या आप घास पर कभी चलते हो तो देखिए, जैसे ही घास पे चलते हो तो छोटे छोटे हरे रंग के ही कीड़े होते हैं, मच्छर टाइप के, जो आपके पैर रखते हैं वो उड़ने लगते हैं। अब सोचिए, 4 इंद्रिय जीव है वो, 4 इंद्रिय जीव है वो, और कितना मरण कर रहे हैं, कितने जीवों को हम मार रहे हैं। ये तो जरा विचार कर लीजिए। हम और आप थोड़ा सा जैन कुल में जन्म लिए, स्वाध्याय करते हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं, नहीं तो जिस चीज की मर्यादा समाप्त हो चुकी है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जिस चीज की मर्यादा समाप्त हो चुकी है, मर्यादा के बाद में उसमें 2, 3, 4, 5 इंद्रिय त्रस्त जीव पैदा हो जाते हैं। आटे की मर्यादा उदाहरण मानो 7 दिन की है, और आप हम तो बाजार का आटा खाते हैं। ये भैया, वो बाजार का आटा कहाँ से आया, कहाँ से छना, कहाँ से वो पिसा, साथ में घुन, जितने भी जीव जंतु है वो भी पिस गए, और उसके साथ में मर्यादा समाप्त होने के बाद उसमें कितने त्रस्त जीव पैदा हो जाते हैं, छोटे छोटे, हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे पाते। किसी भी चीज की जितनी मर्यादा बताई गई है, उस मर्यादा के बाहर निकलते ही त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है, और वो त्रस्त जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी पर्याय को इस जीव ने धारण किया, इसलिए लिखे हैं, धरि धरि मर्यो सही बहुपी। ऐसे उन शरीर को इस जीव ने धारण कर करके सही बहु पीर, सही माने सहन की, बहु माने अत्यधिक, पीर माने पीड़ा, अत्यधिक पीड़ा को सहन किया। आगे लिख रहे हैं अगले छंद में, कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सैनी वे क्रूर, विबल पशु हति खाए भूल। क्या स्थिति है इस जीव की। 2, 3, 4 इंद्रिय में तो सुख नाम की चीज ही नहीं है। कोई इमेजिन करे, चींटी कभी सुखी हो सकती है? भौरा, टिड्डी, मक्खी, मच्छर, इनको कोई सुख हो सकता है? है? उन बिचारों के पास में मन ही नहीं है। उन बिचारों के पास में सुख दुख का वेदन तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ करके अपने आत्म कल्याण करने का कोई भाव ही नहीं है। सुख की बात कैसे करें? तो इसलिए 4 इंद्रिय तक के जीव तो बिल्कुल यूं मानिए जी कि वो तो बस अपना कर्म का फल भोग रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, कभी यह जीव पंचेंद्रिय बन गया। अभी तक पिछले छंद में उदाहरण दे रहे थे 2, 3, 4 इंद्रिय का, अब बोल रहे हैं कभी यह जीव पंचेंद्रिय बना, लेकिन पंचेंद्रिय में पशु भयो, पंचेंद्रिय तिर्यंच बना। अभी मनुष्य देव नारकी की बात नहीं चल रही, अभी क्या बना ये, पंचेंद्रिय पशु भयो। कभी यह जीव पंचेंद्रिय पशु रूप में हुआ, जन्म लिया, लेकिन पंचेंद्रिय पशु होने के बावजूद भी मन बिन निपट अज्ञानी थयो। मन बिन, मन के बिना, बिना मन के, असैनी होकर, अमनस्क होकर, असंगी होकर, मन बिन निपट, निपट माने पूर्ण रूप से, अत्यंत,
निपट का क्या अर्थ होता है? पूर्ण रूप से, अत्यंत। अज्ञानी, अज्ञानी माने मूर्ख, थयो माने हुआ। निपट अज्ञानी थयो, निपट माने अत्यंत मूर्ख, अत्यंत अज्ञानी, थयो माने हुआ, रहा। मन बिन निपट अज्ञानी थयो, मन के बिना पूर्ण रूप से अत्यंत मूर्ख ही बना रहा। क्यों कहा ऐसा? अब मन नहीं है तो बेचारे को कितना ही उपदेश दे लो, कितना ही पंचेंद्रिय बन जाओ, उसका आत्म कल्याण नहीं हो पाएगा। क्योंकि सैनी और असैनी की परिभाषा में क्या डिफरेंस है? यही तो है सबसे बड़ा। जिसके मन होता है, जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर सकता है, उसे सैनी कहते हैं। और जिसके मन नहीं होता और जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण नहीं कर सकता, उसे असैनी कहते हैं। अब सामने वाले को पंचेंद्रिय तो मिल गई, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, लेकिन मन नहीं मिला। और मन नहीं मिलने के कारण से, मन की प्राप्ति नहीं होने के कारण से वह आत्म कल्याण नहीं कर पाया। मन बिन निपट अज्ञानी, पूर्ण अज्ञानी, पूर्ण मूर्ख, निपट, बिल्कुल निपट अज्ञानी है, निपट मूर्ख है। ये तो मतलब ज्ञानी या समझदारी नाम की 1% भी बात नहीं। मन बिन, बिना मन के क्या? सबसे बड़ी बात सोचिए, बिना मन के क्या करेगा आदमी? जिसमें सोचने समझने की सामर्थ्य नहीं है, क्या सही है क्या गलत है इसको विचार करने की शक्ति नहीं है, जो हे उपादेय को नहीं जानता है, ये सब चीजें मन से हुआ करती है और मन ही नहीं है। मन बिन निपट अज्ञानी थयो। और कभी क्या हुआ? सिंहादिक सैनी वे क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। कभी मन हो भी गया, मन आ भी गया, पंचेंद्रिय तिर्यंच बना, तो पहला पहला दुख तो क्या बता दिया वहां पे? मन बिन निपट अज्ञान, बिना मन के रहा तो बहुत कष्ट दुख सहन किए। कदाचित मन आ गया, सिंहादिक सेनी हिवरे क्रूर, पहला दुख तो असेनी बना। और कभी सेनी बन भी गया तो क्या उदाहरण दिया? सिंह आदिक, शेर आदि की पर्याय को प्राप्त करके। सिंह आदिक, सिंह माने शेर, आदिक माने आदि, सैनी माने सैनी पशु। शेर है, चीता है, बाघ है, मगरमच्छ है। क्रूर, क्रूर शब्द का प्रयोग किया इसलिए इनका उदाहरण दे रहा हूं। सिंहादिक सैनी वे क्रूर, वे माने होकर के, क्रूर माने क्रूर पशु, भयंकर। सिंहादिक सैनी, शेर आदि, तिर्यंच पर्याय में सैनी भी हो गया, मन सहित भी हो गया, लेकिन वे क्रूर, सॉरी, सिंहादिक सैनी वे क्रूर, निबल पशु हति। निबल माने निर्बल, कमजोर, लाचार, जिनके ऊपर किसी प्रकार के कोई साया नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, जो बिल्कुल, अब शेर हो गया तो क्या है, हिरण को मारेगा, छोटे जानवरों को परेशान करेगा, मार करके खाएगा। निबल पशु हति, निर्बल पशुओं को, कमजोर पशुओं को, हति माने मार करके, क्या लिख रहे हैं? निबल पशु हति खाए भूर। निर्बल पशुओं को हति माने मार करके, खाए माने खाया, भूर, भूर माने अत्यधिक मात्रा में, बार बार खाया, बहुत खाया। कभी यह जीव मन के बिना निपट अज्ञानी बना। अब मन नहीं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाया। मन के बिना क्या करेगा इंसान? और मन आ भी गया तो शेर आदि क्रूर पर्याय को प्राप्त हुआ। अब क्रूर है, या यूं कहिए घमंड है, मैं राजा हूं, इस तरह का परिणाम उसके मन में, तो अपने से जो बलवान नहीं है, अपने से जो निर्बल है, कमजोर है, ऐसे पशुओं को हति, हति माने मार मार करके खाए भूर, खूब खाया, बहुत खाया।
अब सोचिए जरा, ये तो शेर की कहानी है। अपने अंदर भी विचार कीजिए, अगर हम भी अपने आप में किसी कारण से बलवान हैं, शक्ति की अपेक्षा बोल दो, हैं, रुतबे की अपेक्षा या स्टेटस की अपेक्षा, या किसी कंपनी में आपको ऊंची पोस्ट है उसकी अपेक्षा, ज्यादा खूब रुपया पैसा है उसकी अपेक्षा, यदि इन सब चीजों के कारण से हमारे अंदर अहंकार है, और हम अपने से निर्धन को, अपने से कमजोर को, अपना अपना जो नौकर है उस व्यक्ति को यदि दबाएंगे, यदि उसको परेशान करेंगे, तो हमारे साथ भी वही होगा जो उस शेर की पर्याय में रहने वाले उस जीव के साथ में हो रहा। अभी तो बलवान है वो, अभी तो उसको कर्म ने ऐसी शक्ति दी है कि पहले तो उसको सैनी बना ही नहीं रहा था, लेकिन बाद में सैनी बना दिया, तो कर्म ने उसको शेर बना दिया। अब शेर बना करके वो चाहता, तो अमरचंद दीवान की तरह उस शेर को जब जलेबी खिलाई गई मांसाहार छोड़ा करके, अब सैनी है। अब देखिए यहाँ इस उदाहरण से समझिए, सैनी है, मन है, शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर सकता है, लेकिन निबल पशु हति खाए भूत, उसने उस मन का सदुपयोग नहीं किया। जैसे भगवान महावीर स्वामी के जीव ने अपने मन का, अपनी सेनी पर्याय का, उस सिंह की पर्याय में कितना अच्छा सदुपयोग किया। याद है सभी को, भगवान महावीर स्वामी जब शेर की पर्याय में थे, सिंह की पर्याय में, तब दो युगल मुनि महाराज आकाश मार्ग से पधारे, और वहां आकर के वो मार रहे थे, वो शेर जो है वो जीवों को मार रहा था। तब उनको वहां उन्होंने उपदेश दिया, समझाया, और उस उपदेश को सुन करके उसने मांसाहार का त्याग किया, जीवों को मारने का परिणाम छोड़ा, और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। सोचिए, विचार कीजिए, उस शेर की पर्याय में जो उसे मन प्राप्त हुआ, सैनी जो बना पंचेंद्रिय में, उसका उसने सही सदुपयोग कर लिया। मैं तो हमेशा कहा करता हूँ, जीवन में हमें जो प्राप्त हुआ है, जो आंखें, कान, नाक, गला, हाथ, पैर, जो कुछ भी शरीर में प्राप्त हुआ है, जीवन में हमें जहां जिस रूप में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, रुपए, पैसा, धन, संपत्ति, वैभव, नाम, यश, कीर्ति, यदि ये सब हम वापस प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो मिला है उसका सही सम्मान करो, उसका सही सदुपयोग करो। वो भजन की पंक्तियां अक्सर आती है ना, कान मिले प्रभु भजन सुनन को, कान मिले प्रभु भजन सुनन को, कर मुख से तू गुणगान। कहने का तात्पर्य इसमें सबको समझाया। कान क्यों मिले हैं? प्रभु के भजन सुनने के लिए, स्तुति सुनने के लिए। मुख क्यों मिला है? भगवान की भक्ति स्तुति गाने के लिए। हाथ क्यों मिले हैं? दान करने के लिए। आंखें क्यों मिली है? भगवान के दर्शन करने के लिए। नाक क्यों मिला है? भगवान के चरणों का सुगंधित गंधोदक ग्रहण करने के लिए। हर चीज में लगा लीजिए। पैर क्यों मिले हैं? तीर्थ यात्रा करने के लिए। हृदय क्यों मिला है? भगवान का स्थापन करने के लिए। मन क्यों मिला है? प्रभु का चिंतन करने के लिए। हर चीज में, हर चीज में लगा लीजिए। अपन अभिषेक पाठ पढ़ते हैं ना, हिंदी वाला, उसमें कितनी अच्छी लाइन आती है, पावन मेरे नयन भये तुम दरस थे, पावन पानी भये तुम चरण परस थे, पावन मन में गयो तिहारे ध्यान थे,
पावन रसना मानी, तुम गुण गान थे। आगे भी लाइंस, अब देखो कितनी अच्छी लाइन आई। पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, भगवान मेरी आंखें पवित्र हो गई, क्यों? आपके दर्शन से। ऐसे तो मैं दुनिया में दूसरे लोगों को देखता रहता हूँ, 24 घंटे में मेरी आंखें कितनी देर वीतरागी को देखती है और कितनी देर रागी द्वेषियों को देखती है। बोलो ईमानदारी से। है 24 आवर्स में मेरी आंखें कितनी देर रागी द्वेषियों को देखती है और कितनी देर वीतरागी देवशास्त्र गुरु भगवान को, गुरु महाराज को देखती है? बताइए कितनी देर। मुश्किल से मंदिर भी जाते हैं तो मंदिर में भी आधा घंटा रुकते हैं, 5 मिनट भी भगवान की प्रतिमा के दर्शन नहीं करते। बहुत से लोगों तो, मैंने पहले भी कहा था, दर्शन करते समय आंख बंद कर लेते हैं, बस एक बार देखा भगवान को और आंख बंद कर लिए। अब ऐसी स्थिति में भगवान के वीतरागी को हम देख ही नहीं रहे हैं, निहार ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? कहने का तात्पर्य यही है, जिस निमित्त से मुझे वो आंखें प्राप्त हुई है, भगवान धन्य है, धन्य है। आज मैं अपनी उन आंखों से आपको देख रहा हूं, मेरी आंखें धन्य हो गई। नहीं तो 23.5 घंटे मैं तो दुनिया के रागी द्वेषियों को ही देखने में लगा हूं, मोबाइल को देखने में लगा हूं, मोबाइल पे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इनको चलाने में ही लगा हूं। आंखें खराब हो गई देखते देखते, चश्मा लग गया इनको देखते देखते। अगर भगवान को देखते तो चश्मा नहीं लगता, और इन सब फालतू की चीजों को हम देखते देखते। कहने का भाव है, तो कहने का यहाँ पर यही भाव अपन को समझना है बहुत स्पष्ट रूप से। मन जो मिला है, उस तिर्यंच पर्याय को प्राप्त करने वाला वह जीव पंचेंद्रिय तो बन गया, लेकिन निर्बल बना, कमजोर बना तो दूसरों को मार के खाया। और यदि कभी वो बलवान हो भी गया, कभी अपने आप में शेर जैसी बलवान पर्याय को स्वयं प्राप्त हुआ, तो क्या हुआ? मन सहित होने पर भी शेर की पर्याय प्राप्त की, और निबल पशु हति खाए भूर, और निर्बल पशुओं को, कमजोर पशुओं को उसने खूब मार मार करके खाया और कष्टों को सहन किया। विचार कीजिए उस जीव की स्थिति के बारे में, कि वो स्वयं जब कमजोर बना तो दूसरों के द्वारा मार करके खाया गया, और जब खुद बलवान बना तो उसने दूसरों को मार के खाया। संसार चक्र में वह इसी प्रकार परिभ्रमण कर रहा है, इसी प्रकार भटक रहा है, यही स्थिति उसके साथ में बन रही है। तो कहने का भाव यहाँ वही चीज है। तो अपन उसी बात को यहाँ पर समझते हैं। आगे लिखा है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए मेरा फेस आप लोगों तक शायद नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन फिर भी मेरी आवाज आ रही है, तो वो आप उसी अनुसार समझिएगा। आगे लिख रहे हैं पंडित जी यहाँ पर। आगे लाइट ही आ गई। कबहु आप भयो बलहीन, सबलनि करि खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। क्या लिख रहे हैं पंडित जी? कभी यह जीव तिर्यंच पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त हुआ, शेर आदि क्रूर पर्याय में गया, बलवान होकर के, और निर्बल पशुओं को खाया। कर्म ने ऐसी शक्ति उसको दी, ऐसा कर्म का फल दिया। कबहु आप भयो बलहीन, कबहु माने कभी, आप माने यह जीव स्वयं, भयो माने हुआ, बलहीन बल से रहित, कमजोर, निर्बल, दुर्बल, जिसको अपन अपने बोलते।
जब बल था तो उस बल का इसने दुरुपयोग किया, तो कर्म ने इसको बोला अब तुझे ऐसा बलवान नहीं बनाऊंगा। तुझे वो बलवान क्यों बनाया था, तुझे शेर की पर्याय क्यों दी थी, ताकि तू भगवान महावीर स्वामी की तरह उस शेर की पर्याय में उपदेश ग्रहण करके आत्म कल्याण कर सके, इसलिए तुझे शेर की पर्याय दी थी। और तूने तो उसका दुरुपयोग किया। तूने तो शेर की पर्याय में दूसरे जीवों को मार करके खाया। जा, तुझे कर्म ऐसा फल देता है, तू स्वयं कमजोर बन जाएगा और बड़ों के द्वारा, बलवानों के द्वारा मार करके खाया जाएगा। तब आप भयो बलहीन, सबलनि करी, सबलनि करी का मतलब होता है बलवानों के द्वारा। सबल, सबल माने बल सहित, तो सबलनि करी माने बल सहित जीवों के द्वारा, क्रूर जीवों के द्वारा, खायो अति दीन, उनके द्वारा खाया गया। क्या लिख रहे हैं, सबलन करी खायो अति दीन, कबहु आप भयो बलहीन, कभी ये जीव स्वयं बलवान नहीं हुआ, निर्बल हुआ, कमजोर हुआ। और सबलन करी अर्थात जो बलवान पशु थे उनके द्वारा खायो अति दीन, अर्थात बड़े भयंकर दीनहीन तरीके से खाया गया। अब खायो बलहीन, यहाँ जो शब्द दिया ना अति दीन, अति दीन शब्द का मतलब होता है बहुत दीनता पूर्वक, कष्ट देते हुए। अब दीनता पूर्वक क्या, अब सामने बड़ा आदमी आ गया तो वो क्या करेगा बेचारा, है। शेर के सामने यदि, ये विचार कीजिए, शेर के सामने यदि हिरण आ जाए तो क्या क्या होगा उसकी स्थिति, है अपन अपनी भाषा में मतलब बेचारा। हाँ बेचारा, अब वो बेचारा शब्द बेचारा का निकला है। अब शाब्दिक अर्थ लगाओ ना, बेचारा, बेचारा, चारा का मतलब होता है रास्ता, मार्ग। और बेचारा जिसको अब कोई मार्ग ही नहीं है, जिसको अब कोई रास्ता ही नहीं बचा अपनी जान बचाने के लिए, वो है बेचारा। अब वो उस पशु के सामने, क्योंकि वो सामने वाला बलवान है, जब खुद बलवान थे तो तुमने दूसरों के ऊपर अत्याचार किया, आज वो बलवान है और तुम कमजोर हो, तो तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे, तो तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, वो तुम्हें मार मार करके खाएंगे। इसलिए सबलन कर खायो अतिदीन, उन बलवान बलपूर्वक, बल सहित बलशाली जीवों के द्वारा यह बड़ी दीनता पूर्वक कष्ट दे दे करके खाया गया। छेदन भेदन भूख प्यास, तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन चल रहा है। निगोदिया एक इंद्रिय के दुखों को पढ़ा, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय का वर्णन चल रहा है। अब उस पंचेंद्रिय में इस जीव ने क्या है, शेर बन गया, हिरण बन गया, गाय भैंस, बकरी, ऊंट, इन सब पशुओं के रूप में इस जीव ने इस पर्याय को प्राप्त किया, मन सहित सेनी पंचेंद्रिय पर्याय को। और उस सेनी पंचेंद्रिय पर्याय में छेदन भेदन भूख प्यास, छेदन करना, भेदन करना, काटना, दो तरह से शब्द का प्रयोग किया है, छेदन और भेदन। अब देखो, पशुओं के नाक कान छेद दिए जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सी गायों के बैलों के जो है वो कान छिदे हुए रहते हैं। अब जब अपन थोड़ा सा इतिहास में पढ़ेंगे प्रथमानियों के ग्रंथों का उदाहरण, भगवान महावीर स्वामी, भगवान आदिनाथ स्वामी ने क्या किया था, जब उस समय उनके साथ में प्रजा के लोग आए, कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ था, उन्होंने कृषि का उपदेश दिया। अब कृषि का उपदेश दिया तो जो पशु होते थे वो कृषि करते थे, वो जो किसान भाई हैं पशु वो खा जाते थे। तो उन्होंने उस गृहस्थ अवस्था में सिर्फ उनको ये उपदेश दिया कि उनके जब खेती करो, जब हल चलाओ, तो उनकी मुख पर मूषिका बांध देना। उस मूषिका बांधने का उपदेश देने का ये परिणाम निकला, 6 माह तक उन्हें अंतराय कर्म का बंध हुआ।
सोचिए, कर्म किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो। उस तिर्यंच पर्याय में उस जीव को छेदन करना, भेदन करना, नाक कान छेद देते हैं। बहुत से पशुओं को देखा, उनका जो प्रयोग करते हैं हल आदि चलाने में, तो नाक के अंदर से निकाल करके रस्सी निकालते हैं। अब वो कौन सा सिस्टम, कैसे क्या करते हैं, कितना कष्ट होता है उनको, बेचारे सांस नहीं ले पाते। ले रहे हैं, जैसे हो रहा है कष्टों को सहन कर रहे हैं। भेदन करना, काट देना, बहुत से पशुओं को लोग पकड़ पकड़ के मारते हैं। आप देखो तो, चमड़ा प्राप्त करने के लिए, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने के लिए कितने जीवों को मारा जाता है, कितने जीवों को मारा जाता है, सिर्फ और सिर्फ सौंदर्य प्रसाधन, और कुछ नहीं। आपके नेल पॉलिश, लिपस्टिक, है ना, चमड़े के चप्पल, जूते, पर्स, बेल्ट, इन सब को बनाने के लिए जीवों को मार करके बनाए गए उस लिपस्टिक को आप अपने होठों पर लगा करके अपने आप को बड़ा सुंदर महसूस कर रहे हो। सोचो तो जरा, उन जीवों को मार करके आपके लिए सुंदरता बढ़ाना, ये कौन सी आवश्यकता हो गई। जितने भी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है, ऊपर से लेकर के नीचे तक, जो शुद्ध नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ। अशुद्ध जितने भी मार्केट में, आप जरा उसका कंटेंट पढ़ लेना, वो कैसे बनी है। यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर लेना, वो कैसे बनी है वो वस्तु। और हम अपने आप को बड़ा सुंदर मानते हैं। बहुत से लोग तो मंदिरों में जाने से पहले वो लीपा पोती करते हैं। अरे मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर जा रहे हो, नहा धो करके आप आए हो, अपने आप को शुद्ध और पवित्र मानते हो, और आपने तो लगा लिया, लीपा पोती कर ली। फिर काय के पवित्र रहे, और मंदिर जैसे पवित्र स्थान को और अपवित्र बना दिया। तुम पशुओं के बारे में सोचो। उस तिर्यंच पर्याय में उस पंचेंद्रिय को भी वो प्राप्त हो गया, लेकिन गाय बैल बन गया। पकड़ करके और गायों को ले गए और बूचड़ खाने में मार दिया उनको। मछलियों को पकड़ करके लोग भक्षण करते हैं, उनका तेल निकालते हैं, उनकी हड्डियों के चूरे को पापड़ में मिलाते हैं। बहुत बुरी स्थितियां हैं। कितने त्रस पंचेंद्रिय जीवों को मार करके, इसलिए यहाँ पे उनका शब्द छेदन भेदन। भूख प्यास, कितनी भूख और कितनी प्यास लगती है उन पशुओं को, जरा विचार तो करो। कभी आपने देखा होगा किसी पशु को पानी पीते हुए। अब शरीर बड़ा है तो निश्चित रूप से उतना ही जल उसको अपेक्षित रहेगा, उतना ही जल वो पिएगा। अब गर्मी के दिनों में कौन पानी पिला रहा है उनको। उनको इतनी भूख लगती है, एक दो रोटी है तो अपने खाने से काम चल जाए, उनके दो रोटी तो पेट में कहाँ जाएगी, गाय के, भैंस के, बकरी के, ऊंट के। कितनी भूख उनको लगती है, और उतना भोजन, उतना चारा उनको नहीं मिल पाता। कितने जीव जंतु भूख प्यास के कारण से मरण को प्राप्त हो जाते हैं। कहानी किसी और की नहीं चल रही। ये मत सोचिएगा कि अच्छा अच्छा पशुओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं, नहीं। यहाँ वर्णन चल रहा है अपने बारे में। यह जीव उन पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याय को प्राप्त करके भी वहां सुखी नहीं रहा। छेदन भेदन, भूख प्यास के कष्ट को सहन किया। भार वहन हिम आतप त्रास, कैसे कैसे कष्ट सहन किए। भार वहन, भार माने बोझा, बोझे को वहन माने लादना, बोझ को ढोना, जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं। अब बोझ ढो ढो करके, अब पशु पहले सवारी के रूप में उपयोग आते थे। अब हाथी है, घोड़े हैं, ऊंट हैं, गधे हैं, ये पशु जो है, बैल हैं, ये सब वाहन के रूप में बन करके और भार ढोते हैं।
लेकिन जिसकी शक्ति नहीं है 50 किलो से अधिक की, उसमें उसका मालिक लोभ में आकर के 3-3 4-4 लोगों को बिठा दे, 50 किलो की जगह 200 किलो उसकी पीठ पर लाद दे, तो जरा विचार कीजिए वो कैसे चल पाएगा। भार वहन के दुख को सहन किया। हिम आतप त्रास। हिम और आतप, हिम का मतलब होता है ठंडी और आतप का मतलब होता है गर्मी। त्रास का मतलब दुख। इस प्रकार इस जीव ने सर्दी गर्मी के दुख को सहन किया। जरा विचार करो, गर्मी के समय में कितने पशु मर जाते हैं। हम और आप तो बढ़िया कूलर एसी में बैठे रहते हैं, उन बेचारे पशुओं को कौन देखने वाला है, कौन उनको संरक्षण देने वाला है। भयंकर धूप में, भयंकर गर्मी में, जहाँ 52 का टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में वो प्राणी इधर उधर भटकते भटकते कहीं छाया देखते हैं, लेकिन वो उन्हें प्राप्त नहीं होती, मरण को प्राप्त हो जाते हैं। हिम सर्दी के दिनों में कितने पशुओं का मरण, आप तो पशु की कह रहे हो, कितनी बार तो न्यूज में सुनने को मिलता है कि कोई वृद्ध महापुरुष, वृद्ध व्यक्ति होता है, वो भी सर्दी गर्मी के कारण से मरण को प्राप्त हो जाता है। तो सर्दी गर्मी का दुख उन पशुओं को हम और आप तो ओढ़ लेंगे, पहन लेंगे, वो पशु तो बेचारे नंग धड़ंग है, पड़े हैं जहां पे उनको रहना है, खुले स्थान में, इतनी भयंकर सर्दी में, माइनस के टेम्परेचर में भी। इस प्रकार के दुख तिर्यंच गति में यह जीव सहन कर रहा है, करता हुआ आ रहा है। इस छंद में अपन ने यही पढ़ा और यही समझा कि यह जीव कभी स्वयं निर्बल बना तो बलवानों के द्वारा मार करके खाया, और इस प्रकार इस तिर्यंच गति में छेदन करना, भेदन करना, भूख प्यास का दुख सहन करना, सर्दी गर्मी का दुख सहन करना, ये सब दुख इस जीव ने प्राप्त की। और ये दुख तो हमें प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं कि तिर्यंच गति में ये जीव इस प्रकार के दुखों को सहन करते हैं, दुखों को प्राप्त करते हैं। समय आपका हो रहा है, बस आज के लिए ये 3 ही छंद। आज जो अपन ये 3 छंद पढ़े, एक बार इसी रूप में अपन समझिए कि दुर्लभ लही जो चिंतामणि, क्यों पर्याय लही त्रस्तणी। अर्थात चिंतामणि रत्न की प्राप्ति जैसे अत्यंत दुर्लभ है, वैसे ही त्रस पर्याय की प्राप्ति बहुत दुर्लभ। हम तो इस बात से इमेजिन कर लें, जैसे चिंतामणि रत्न प्राप्त सहजता में नहीं होता, वैसे ही त्रस पर्याय की प्राप्ति भी सहजता और सरलता में नहीं होती। बहुत पुण्य चाहिए उस जीव को उस त्रस पर्याय को प्राप्त करने। और वहां भी लट पिपील अली आदि शरीर, अर्थात लट आदि, चींटी आदि, भौरा आदि 2 3 4 इंद्रिय जीवों के शरीर को धारण कर करके इसने मरण किया, और मरण को प्राप्त करके सही बहुपीर बहुत कष्टों को सहन किया। कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो मन बिन निपट अज्ञानी थयो। कभी यह जीव पंचेंद्रिय पशु तो बना, लेकिन मन रहित बना, तो मन के बिना पूर्ण रूप से मूर्ख ही बना रहा। सिंहादिक सैनी वे क्रूर, और कभी यदि सैनी बन भी गया तो शेर आदि क्रूर पर्याय को प्राप्त किया। और निबल पशु हति खाए गूर, निर्बल पशुओं को उसने मार मार करके खूब खाया। कबहु आप भयो बलहीन, कभी यह जीव स्वयं बलहीन हुआ, कभी निर्बल हुआ, स्वयं कमजोर हुआ, तो क्या हुआ फिर, कबला निकरी खायो तिरीन, तो जो बलवान पशु थे उनके द्वारा खाया गया, मार करके खाया गया। और फिर इस प्रकार तिर्यंच गति में अब देखते हैं पशुओं को कैसे कोड़े मारते हैं, कैसे रस्से से उनको पीटते हैं। उनके जो पशुपालक होते हैं, जो स्वामी होते हैं, वो अब हाथी को देखो, उसके ऊपर एक चाबुक लगाया जाता है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये तो चलो, वो जहां जिनके संरक्षण में रह रहे हैं वहां ही सुखी नहीं है, वहां ही उनको दुखी दुख है। तो फिर जो आवारा घूमने वाले हैं, जिनका कोई स्वामी नहीं है, जिनका कोई भरता नहीं है,
तब ऐसी स्थिति में उनको कितना भूख प्यास का, सर्दी गर्मी का दुख सहन करना पड़ता है। इस प्रकार तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन अपन ने पढ़ करके यही समझना है वास्तव में अपन कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने पुण्यशाली हैं, कितना पुण्य है हम लोगों का कि हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, जैन कुल हमको प्राप्त हुआ। यहाँ जब इन दुर्लभता के बारे में पढ़ते हैं तब मन में विचार आता है, सच में संसार में कितने सारे जीव हैं, उन अनंत अनंत जीवों में मैं धन्य हूं कि मुझे मनुष्य पर्याय जैन कुल प्राप्त हुआ और मैं सही गलत का फैसला करके सही मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये भाव जो मन में आता है, ये अपने आप को एक स्वाभिमान और गौरव की अनुभूति करा करके आत्म कल्याण की तरफ हमको लेकर के जाता है। वही भाव हमारा होना चाहिए। इस प्रकार दुखों को पढ़ करके अपन जितना पूर्व में हमने दुख उठाया सो अतीत तो सबका वैसे ही बदनाम है। अतीत में तो हमने जो कुछ किया वो सब साइड में रख दीजिए, लेकिन अब अपन को ऐसे कर्म नहीं करना कि पुनः इस प्रकार तिर्यंच गति में जाना पड़े, दो तीन चार इंद्रिय जीवों के शरीर को धारण करना पड़े। अब तो आत्म कल्याण के निमित्त से आगे बढ़ना है। यही भाव रखते हुए बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आइए क्विज का अनाउंस करते हैं। क्विज नंबर 58। आइए देखिए क्विज नंबर 58 का पहला प्रश्न था हमारे सामने। एक समय में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? उदय, निषेक, सत्व या उदीर्णा। सही उत्तर है बी निषेक। अर्थात जब हम प्रति समय, चूंकि हमारे कर्म वर्गणाओं का उदय आता है, उदय चलता है, तो एक समय में जितनी वर्गणाओं का, जितने कर्म परमाणुओं का समूह उदय में आता है उसको अपन बोलते हैं निषेक। तो कर्म का जब उदय आता है तो उससे पूर्व निषेक रचना अपने आप हो जाती है, तो वो इस दृष्टि से उसको निषेक शब्द से यहाँ संबोधित किया है। दूसरा, संक्रमण, उदय, उत्कर्षण व अपकर्षण के अयोग्य प्रकृतियों को क्या कहते हैं? निकाचित, निदत्ति, उदय या बंध। सही उत्तर है ए निकाचित। जिन प्रकृतियों का संक्रमण माने चेंज नहीं होती है, जिनका उदय उस रूप में नहीं होता है, उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होता है, उनको निकाचित कहते हैं। तीसरा प्रश्न, चार घातीय कर्मों का नाश कौन से परमेष्टि के और आठ कर्मों का नाश कौन से परमेष्टि के हुआ है? बहुत सरल प्रश्न था। सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, अरिहंत परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि या उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि। सही उत्तर है बी अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि। चौथा प्रश्न, इनमें से तारवे को शब्द का क्या अर्थ है? उतारने के लिए, तारने के लिए, पार लगाने के लिए या डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि सभी का भावार्थ वही है। अगला प्रश्न, मुहूर्त किसे कहते हैं? 3 घड़ी समय प्रमाण को, 1 घड़ी समय प्रमाण को, 2 घड़ी समय प्रमाण को या 4 घड़ी समय प्रमाण को। सही उत्तर है 2 घड़ी समय प्रमाण को। 1 घड़ी 24 मिनट की हुआ करती है, तो वो 2 घड़ी 48 मिनट की एक मुहूर्त कहलाता है। छह डाला की दूसरी डाल में किसका वर्णन है?
उत्तर चारों गतियों के दुखों का, संसार भ्रमण के कारणों का, संसार भ्रमण से बचने का, संसार भ्रमण से जुड़ने का। सही उत्तर है बी, संसार भ्रमण के कारणों का। जब हम दूसरी ढाल पढ़ेंगे तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ग्रहित और अग्रहित के रूप में वहां समझाया है, उसी का वर्णन उसमें दिया गया। सातवां प्रश्न, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। जीवादि प्रयोजन भूत सात तत्वों में मिथ्या श्रद्धान करना क्या कहलाता है? अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्याचार मिथ्या ज्ञान या मिथ्या दर्शन। सही उत्तर है अग्रहित मिथ्या दर्शन, क्योंकि ग्रहित तो हम जो यहाँ आकर के ग्रहण करते हैं वह कहलाता है, और अग्रहित जो हम अनादिकाल से सात तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान किए हुए हैं वो कहलाता है। आठवां प्रश्न, इनमें से जीव का कौन सा लक्षण नहीं है? चैतन्य रूप, अमूर्तिक, आस्तिक या उपमा रहित। सही उत्तर है सी, आस्तिक। लक्षण की बात कर रहे हैं, इसलिए आस्तिक माने आस्था रखने वाला। ये लक्षण नहीं है, ये तो विशेषता है, क्योंकि सभी जीव आस्था रखे ये जरूरी नहीं है। नौवां प्रश्न, सातों तत्वों के विपरीत श्रद्धान सहित जो कुछ ज्ञान होता है वह अग्रहित मिथ्या ज्ञान है, और अग्रहित मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान सहित पांच इंद्रियों के विषयों में रमना अग्रहित मिथ्या चारित्र है। यह वाक्य सही है या गलत? उत्तर मिलेगा ए ऑप्शन, हाँ सही है। अंतिम प्रश्न, पंडित टोडरमल जी ने संसार भ्रमण के कारणों को छोड़कर कहाँ लगने को कहा? श्रावक बनना, सॉरी, नैतिकता के साथ अपने कार्यों में लगना, देवशास्त्र गुरु की उपासना करना या अपनी आत्मा में लीन होना। सही उत्तर है अपनी आत्मा में लीन होना। आगे जब हम छड़ाला पढ़ेंगे तो ये लाइन आएगी, वहां पंडित जी का यही भाव है कि हमें संसार के सब विकल्पों को छोड़ करके अपनी आत्मा में लीन होना चाहिए। बहुत खुशी की बात है, इस बार क्विज नंबर 58 में हमारे समक्ष जो विनर्स हैं उनकी उनकी नंबरिंग है, नंबर ऑफ विनर 34। 34 लोगों ने इस बार बहुत सुंदर अपना प्रयास करके और यहाँ पर 100% मार्क्स हासिल किए हैं। मैं श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने निश्चित रूप से अपने जीवन को बहुत अच्छा आगे बढ़ाया है, और साथ में ही इस बार का छेड़ाला का जो वीडियो हमारे सामने था ये बहुत सुंदर बनाया श्रीमान श्रेयांश कुमार जी जैन, श्रीमती गरिमा जी जैन ने। एक बार जोरदार तालियों से, वो छोटी सी बिटिया भी थी, और इन लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करके यहाँ पे वो वीडियो की प्रस्तुति दी। मैं दोनों को यहाँ पर श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूँ, और यही अनुमोदना करता हूँ इसी प्रकार हम जीवन में अपने लोगों को और अधिक से अधिक इस प्रतियोगिता को पहुंचा करके धर्म की प्रभावना में अपना योगदान दे सकते हैं। और जो वीडियो बनाया उस वीडियो के माध्यम से भी धर्म की बहुत प्रभावना होती है, लोग देखते हैं, इंस्पिरेशन उन्हें मिलती है, वो जुड़ते हैं कक्षा से। तो वो जितना जुड़ेंगे, जितना उनको पुण्य लगेगा, उसका षष्ठांश, छठा भाग वीडियो बनाने वाले और उनकी पूरी टीम को जाता है। मैं श्रमण संस्कृति डीसीसी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार और उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इसी प्रकार हम सब मिलकर के धर्म की प्रभावना करते रहें, यही मेरी मंगल भावना। जिया कब तक उलझेगा